बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक वर्ल्ड अल्लाहु अकबर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में असहाबे कहफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी इस वीडियो के आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज से तकरीबन 2000 पहले मुल्क रोम के शहर अफसूस में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा न करता उसे कत्ल करवा देता। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजिर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए तो उन्होंने देखा कि जिस मोमिन को भी कत्ल किया जाता फरिश्ते आसमान से उतरते उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये ईमान अफरोज मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ तो उसने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे वापिस आने तक ईमान से फिर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक़्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें अपने ख़ानदान की बकरियां चराने वाला एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और उसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहा ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफ़र करते करते सुबह के वक़्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुंचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि इन्हें असहाबे कहफ यानी गार वाले कहा जाता है। इन्होंने गार का मुंह बंद कर दिया। बादशाह दकियानूस को सफ़र से वापसी पर असहाबे कहफ के गार में पनाह लेने का पता चला तो उसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वह भूख और प्यास की वजह से यहीं इंतकाल कर जाएं और यही गार इनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजिम को यह काम दिया गया उसने असहाबे कहफ के नाम, तादाद और उनका पूरा किस्सा एक उम्दा किस्म धात से बनी एक तख्ती पर लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में रखवा दिया। असहाबे कहफ 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। इस दौरान किसी भी आवाज़ के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और कई गए, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह की हुकूमत आ गई। इसके ज़माने में कई फितने उठे जिसमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे। इस नेक बादशाह ये हालात देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो। चनाचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बादशाह की दवा कबूल फरमाई और एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए इस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाबे कहफ बेदार हो गए। हालत ऐसी थी कि जैसे एक रात सोए हों। चेहरे तरोताज़ा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। नेज़ इनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयाँ फैलाए लेटा था। असहाबे कहफ सुबह के वक़्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने पर कुछ वक़्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी को खाना लाने के लिए भेजा और वो एक तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देखकर बाजार वाले समझे कि इनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया है। वो उनको पकड़कर हाकिम के पास ले गए। उसने पूछा खजाना कहाँ है तो वो बोले ये खजाना नहीं हमारा अपना पैसा है। हाकिम कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये सिक्का 300 साल पुराना है, हमने तो कभी ये सिक्का नहीं देखा। तो वो बोले दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हाकिम बोला आजकल इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक काफिर बादशाह गुजरा है। तो उन्होंने कहा कल ही तो हम दकियानूस से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे। आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज़ सुनी तो समझे कि वो पकड़े गए हैं और दकियानूसी फौज इन्हें भी पकड़ने आ रही है। तो उन्होंने अपने साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाबे कहफ का हाल लिखा था। हाकिम ने यह खबर बादशाह
को पहुंचाई वो भी आ गया और उसने असहाब कहफ का हाल देखा तो सजदा शुक्र किया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। इसके बाद असहाब कहफ दोबारा गार में आ गए और आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। तो बादशाह ने इनके मुबारक जिस्म को एक संदूक में रखवाया और गार के करीब एक मस्जिद तमीर करवाई और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह यहाँ आया करें।